चीते की चाल, बाज सी नजर और दिमाग ऐसा जो दुश्मन के खेल को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे। नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जी की आपने फोटो देखी होगी। वो सऊदी अरेबिया बैठे हैं। उनको भेजा था वहां पे बातचीत करने के लिए और वहां पे उन्होंने पाकिस्तान की जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी। अफगानिस्तान को लेकर भी पाकिस्तान में एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। आप ये देखें, ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हूँ तो मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हूँ। आसान लफ्जों में कहा जाए तो ये दौरा इसलिए अहम था ताकि भारत अपने एनर्जी सोर्सेज को महफूज रख सके। आजकल ऐसे लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और गवर्नमेंट जो है वो बड़ी मुश्किल में है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हैं। ये बड़ा सिग्निफिकेंट ट्रिप मुझे लग रहा है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और चौथी बड़ी इकोनॉमी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वंदे न्यूज पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान पिछले दिनों से ईरान और सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में काफी ज्यादा मध्यस्थता कर रहा था और ये इस कोशिश में भी था कि वहां से पैसा भी लिया जाए, इनके बीच सुलह कराई जाए और कहीं ना कहीं भारत के जो एनर्जी सेक्टर थे, जो विशेष रूप से स्टेट ऑफ हार्मुज से गुजर रहे थे, उनको बंद कराने की कोशिश कर रहा था। इसकी भनक जैसे ही भारत सरकार को लगी, उन्होंने तुरंत अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को भेज दिया और उनको जाके वहां पे ये जो पाकिस्तान द्वारा कोशिश की जा रही है उसे न्यूट्रलाइज करने का जो मैन उनको है टास्क दिया गया है। और डोभाल जो कि अपने कार्यों के लिए हमेशा के लिए फेमस रहे हैं, उन्होंने निश्चित रूप से ये कर ही दिया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कि डोभाल कैसे इतने जल्दी वहां पहुंचे और उन्होंने क्या क्या किया है। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर जरूर। जी सऊदी अरेबिया में कर क्या रहे हैं, वो भी कब, जब कश्मीर के अंदर जो आसमान है वहां पर नोटम इशू कर दिया गया है, एयर स्पेस रिस्ट्रिक्टेड है, ग्राउंड के ऊपर जो ट्रूप्स हैं उनकी गश्त तेज कर दी गई है। आप समझ सकते हैं मतलब क्या है कि ग्राउंड के ट्रूप्स वहां पर रेड अलर्ट पे हैं, हाई अलर्ट के ऊपर हैं और एक डेफनिंग साइलेंस है जो पूरी वैली के अंदर आपको सुनाई देती है। लेकिन आप ज्योग्राफी से फूल अप मत होइए, क्योंकि जो रियल स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो हिमालयस में नहीं हो रहा। वो मेटिकुलसली मास्टरमाइंड की तरह वो प्लान हो रहा है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। कहां पर? रेगिस्तान के एरिया में, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट और कतर में। दोस्तों, अब आता हूं एक एक करके कि हो क्या रहा है। हमारे एनएसए अजीत डोभाल हनुमान हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है, उनको भेज दिया जाता है। अब वो सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, अनअनाउंस्ड, अनप्रेडिक्टेबल एंड कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन वो वहां पर अकेले काम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो कुछ काम करने गए हैं तो पैरेलली हमने जयशंकर जी को भी यूएई में काम करते हुए देखा। उधर से हरदीप पुरी जी वो भी लॉक कर रहे हैं अपनी नेगोशिएशंस को कतर के अंदर। यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट की टॉप लीडरशिप है, वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कमांड सेंटर जो है वो वहां पर हम कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज के साथ अलाइन कर रहे हैं। ये कोई रूटीन का डिप्लोमेटिक टूर नहीं है, ये वॉर रूम इन मोशन है। जनरली आपने देखा जो वॉर रूम होता है, ये सारे वॉर रूम के लोग हैं, वो अपने कंट्री में वॉर रूम में बैठते हैं, वहां पे बैठ के काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और हमारे दिन दहाड़े में वो जाकर इन मोशन है, काम कर रहे हैं। और सेम प्लेबुक मैंने पहले भी होते हुए देखी है। कब? थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए अपने आप को कि जब 370 हमने खत्म करना था और जम्मू कश्मीर को फॉर्मली हमने भारत का पार्ट बना लिया, उस वक्त क्या हुआ था? ऐसे ही कोवर्ट मीटिंग्स आपने तब भी सुनाई दी थी। रेडियो के ऊपर, टीवी के ऊपर साइलेंस था इस ऑपरेशन को करने से पहले। लेकिन जो हमारे एनएसए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो सिंक्रोनाइज कर रही थी अपनी मीटिंग्स को बिल्कुल हाईएस्ट लेवल के ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर। और हमने उसके बाद पूरा के पूरे मैप को जेएनके के उसको हमने चेंज कर दिया। यानी कि डेफिनेटली समथिंग मैसिव इज ऑन द कार्ड्स। वो अभी होगा या बाद में होगा, इसका भी इंडिकेशन आपको मैं दे देता हूं। जो जनरल्स हैं इस्लामाबाद में, उनको मालूम है कि कुछ होने वाला है। उन्होंने भी, जैसे अगर हमने यहां बैठकर डॉट्स को जोड़ा है, वो भी वहां पे डॉट्स को जोड़कर बैठे हैं। उन्हें मालूम है कि मिडिल ईस्ट पूरा बारूद का एक ढेर है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो प्रैक्टिकली चोकअप हो गया है। पाकिस्तान ने डबल प्ले करने की कोशिश करी, पकड़े गए। इसलिए अब अजीत डोभाल जी बैठे हैं सऊदी अरेबिया में, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीकियां बनाने की कोशिश करी पाकिस्तान ने।
और पाकिस्तान को मालूम है कि ऑल आउट वॉर कभी भी हो सकता है, या तो भारत का पाकिस्तान के साथ या अमेरिका का ईरान के साथ। और पाकिस्तान को लगा यार ये तो मौका है, अगर अमेरिका का ईरान के साथ ऑल आउट वॉर आता है ये तो अल्टीमेट जैकपॉट है। जैकपॉट इसलिए है क्योंकि पहले भी ये अफगानिस्तान के नाम पर पैसे बनाते रहे।